भगवान परशुराम जी के सभी भक्तों को कैलाश पंडित का नमस्कार। भक्तों, भगवान परशुराम चालीसा के बाद भगवान परशुराम जी की आरती हम आप लोगों तक पहुंचा चुके हैं और आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं। भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से मैं कैलाश पंडित, परम आदरणीय गुरुवर ज्योतिषाचार्य पंडित सोहनलाल शर्मा जी का सुपुत्र, आप सभी लोगों के समक्ष भगवान परशुराम व्रत कथा लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जो ईश्वर ने आदेश देकर मेरे से उसकी रचना कराई है। मैं हृदय से चाहता हूं कि ये सब आप लोगों तक पहुंचे और आप भगवान परशुराम व्रत कथा का श्रवण करें, वाचन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्तों, आइए शुरू करते हैं भगवान परशुराम जी की व्रत कथा। बोले भगवान परशुराम जी की जय। बोले भगवान परशुराम जी की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में संतों, महात्माओं का समागम हुआ। एक माह के निर्धारित संत समागम में प्रत्येक दिन अलग अलग संतों, महात्माओं, वेद वेदाज्ञों, व्याख्याकारों ने वेदों, पुराणों, उपनिषद इत्यादि की कथाओं व गाथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया तथा उन्हें सहस्त्रों श्रोताओं तक पहुंचाया। नित्य प्रतिदिन यह क्रम चलता रहा। प्रातःकाल सर्वप्रथम गणेश वंदना, सरस्वती वंदना होती थी। उसके पश्चात महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि पाराशर, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, सुखदेव, वैशंपायन, याज्ञवल्क्य व सूत जी महाराज का न केवल वंदन होता था अपितु उनका आवाहन भी किया जाता था, क्योंकि वैदिक शास्त्रों में किसी भी प्रकार की कथा गाथा का वर्णन इन्हीं के द्वारा संभव हो सका है। संत महात्मा, महामंडलेश्वर, पीठाधीश चाहते थे कि कथाकार, व्याख्याकार द्वारा कथा वर्णन के समय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में इनकी उपस्थिति संभव हो सके। आज समागम का अंतिम दिन है। आज समागम को आरंभ हुए एक माह पूर्ण हो जाएगा। सभी मिलकर आज केवल स्तुति व आवाहन ही करेंगे, क्योंकि समस्त कथाएं, व्रत कथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। सभी मिलकर व्यासपीठ की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही सभी वैदिक कथाकारों की अर्चना घंटे, घड़ियाल, शंखनाद के साथ आरती करते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं कि यदि कोई व्रत कथा या कथा रह गई हो जिसका हमें ज्ञान नहीं है, ऐसी कोई कथा स्वयं महर्षि आकर सुनाएं, तभी यह समागम संपूर्ण हो पाएगा। सभी वैदिक कथाकारों की अर्चना में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि दिन कब ढल जाता है और कब रात हो जाती है, किसी को यह आभास तक नहीं होता। इसी प्रकार कई दिन रात निकल गए और तृतीया की पावन तिथि आ गई। व्यासपीठ के भीतर से एक प्रकाश पुंज प्रकट होता है। कीर्तन का स्वर जय जयकार में बदल जाता है। वह प्रकाश पुंज शौनक ऋषि का एक रूप धारण करता है। सभी उपस्थित संत प्रसन्न उठते हैं तथा उनसे ऐसी कोई व्रत कथा जिसका उन्हें ज्ञान नहीं है सुनाने की प्रार्थना करते हैं। शौनक ऋषि उन्हें अपना परिचय देते हैं तथा बताते हैं कि मैं तो स्वयं श्रोता हूं, जो पिछले एक माह से आप लोगों के द्वारा सुनाई जाने वाली कथाओं का आनंद ले रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से आप सभी का भक्ति भाव देखकर मेरा हृदय गदगद हो गया। सभी उन्हें निवेदन करते हैं कि वे कथा सुनाने के लिए क्या करें जिससे उनका यह समागम भी समाप्त हो सके। शौनक ऋषि उन्हें सूत जी महाराज के विषय में बतलाते हैं कि सूत जी महाराज ही सबसे श्रेष्ठ हैं, जो आपकी मंशा को पूर्ण कर सकते हैं और यह अनिश्चितकालीन समागम निश्चित ही संपन्न हो सकता है। सभी मिलकर सूत जी महाराज का आह्वान करते हैं। सूत जी महाराज उनकी करुण वेदना सुनकर उन्हें दर्शन देते हैं। सभी प्रसन्नता से झूम उठते हैं, शंख
घंटे घड़ियाल के स्वर से पूरा ब्रह्मांड गुंजायमान हो उठता है। चारों ओर दीपक स्वयं प्रज्वलित हो उठते हैं, मानो दीपावली मनाई जा रही हो। सबने बड़े ही भाव के साथ सूत जी महाराज से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वो कोई कथा सुनाए, परंतु सूत जी तो उन सबकी मंशा भली भांति जानते हैं। अतः वे सुनकर मुस्कुराए और कहा, हे महानुभाव, निश्चय ही आप ये सब नारायण श्री हरि की अनुकंपा से प्रेरित होकर पूछ रहे हैं, इसलिए मैं भी प्रेमवश होकर आपको व्रत के विषय में बतलाता हूं, जिसके करने मात्र से ही मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाएंगे। निर्धन धनी, निसंतानहीनों को संतान, युवाओं को नौकरी व रोजगार, बच्चों को शिक्षा व उच्च व्यवहार, रोगियों को स्वस्थ व निरोगी काया, व्यापार में उन्नति, अदालती कार्यों में विजय, प्रतिष्ठा, सुख व समृद्धि प्राप्त हो जाएगी। सभी आश्चर्यचकित हो गए कि एक ही इष्ट देव के व्रत करने से इतने लाभ। भगवान शीघ्र बताएं उस व्रत के विषय में जिससे कलयुग में ईश्वर भक्तों को ये सब लाभ प्राप्त हो सके। सूत जी बोले, मैंने पहले ही कहा था कि यह सब नारायण श्री हरि विष्णु की प्रेरणा से ही हो रहा है। उन्होंने ही आप सभी को प्रेरित कर मुझ तुच्छ से कलयुग की आपाधापी मेरा मेरा की हाय हाय से बचने के लिए दूसरों का धन व प्रतिष्ठा हड़पने की मारा मारी, बिगड़ते रिश्ते व संबंधों के गिरते स्तर को उठाने, बर्बाद होती खेती व व्यापार को बचाने का उपाय किया है। सभी एक बार फिर आश्चर्य से सूत जी महाराज की ओर देखते हैं। सूत जी आगे कहते हैं, भगवान विष्णु के इस व्रत के लिए आज की तिथि पावन व पुण्य फलदायिनी है। आज त्रेता युग आरंभ कराने वाली पावन व पवित्र तिथि तृतीया है, जिस तिथि को नारायण श्री हरि विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी अवतरित हुए थे। महानुभाव, भगवान परशुराम जी के अवतरण से यह तिथि अक्षय हो गई है। आज अक्षय तृतीया के दिन जो उनका व्रत व उपवास करेगा, भगवान परशुराम जी का आवाहन करके उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अपने घर में या मंदिर के प्रांगण में करेगा, भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा में श्रद्धापूर्वक तन मन धन से अपना योगदान करेगा, भार्गव नंदन का भजन कीर्तन कर जमनग्नि रेणुका नंदन का गुणगान करते हुए उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएगा, भगवान परशुराम अपने उन सभी भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। यह मैं विश्वास से कहता हूं। इस व्रत के करने से यह बेरोजगारी को रोजगार दिलाता है, निर्धन धनी व्यापारियों को व्यापार में लाभ पहुंचाता है, रोगियों को स्वास्थ्य, अविवाहितों को जीवन साथी, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, असंतुष्टों को संतुष्टि, राजनीति में मान प्रतिष्ठा, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है और सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। तो बोलिए भगवान परशुराम जी की जय। यह सुनकर सभी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता है। कथाकार पूछते हैं, हे सूत जी महाराज, कृपया अति शीघ्र इस व्रत की विधि क्या है, विधान क्या है, वह यह व्रत किस किसने किया है, यह सब बतलाइए। सूत जी बोले, अवश्य। सर्वप्रथम तो यह जान लीजिए कि भगवान परशुराम जी की तरह इनके व्रत की विधि भी सरल नहीं है, बहुत कठिन है। यह निश्चित फलदायिनी है। जिस प्रकार भगवान परशुराम अपराजेय हैं, उसी प्रकार उनके व्रत का फल भी अक्षय निश्चित फलदायक होता है। भगवान परशुराम भृगुवंशी हैं। महर्षि भृगु जी सृष्टि रचयिता परम ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जो 10 प्रजापतियों में से एक हैं। महर्षि भृगु जी के द्वारा रचित भृगु संहिता, भृगु स्मृति, भृगु गीता से प्रेरित होकर ही कालांतर में समय समय पर भगवानों ने मनुस्मृति, ज्योतिष संहिता, श्रीमद् भागवत गीता इत्यादि के द्वारा जनमानस का उद्धार किया है। भृगु वंश का मानव सृष्टि पर, मानव जीवन में वेद ऋचाओं, उपनिषद, पुराण, ज्योतिष विज्ञान, अथर्ववेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद के द्वारा बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। भगवान परशुराम जी का व्रत भी वेद, पुराण, ज्योतिष विज्ञान, आयुर्वेद व योग की मूल धारणाओं को मिलाकर तैयार सम्मिश्रण पर आधारित है, जिसमें सुख समृद्धि के साथ आयुर्वेद व ज्योतिष विज्ञान के अनुसार ग्रहों व नक्षत्रों की रश्मियों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है। इसलिए यह व्रत और व्रतों से थोड़ा कठिनाई व शुद्धता के साथ करना होगा। शौनक ऋषि बोले, हे प्रभु, यदि व्रत, ध्यान, साधना, योग, उपवास करना इतना ही सरल होता तो इस कलयुग में मनुष्य इस प्रकार कष्ट नहीं भोग रहा होता।
एक कथाकार ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, इस कलयुग में मनुष्यों को दुख, दारिद्र्य, अरि, संकट, विपदा सभी संकटों से बचाने के लिए आप साक्षात भगवान परशुराम जी की भांति प्रकट हुए हैं। अतः विलंब ना कीजिए और हम पृथ्वीवासियों के कष्टों का निवारण करने वाले इस भगवान परशुराम जी के व्रत के विषय में बतलाइए। शौनक जी कहते हैं, हाँ प्रभु, हम सभी पिछले 1 माह से भी अधिक समय से बेसब्री से उस अनोखे व्रत के विषय में जानने के इच्छुक हैं, जो इस कलयुग में भी मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, व्यापार, नौकरी, संतान, खोया धन प्राप्ति, विवाह बंधन मुक्ति, शत्रु पर विजय तथा स्वास्थ्य संबंधित सभी विषयों के लिए पूर्ण फलदायक हो। सभी व्याकुलता के साथ हाथ जोड़कर कहते हैं, हाँ भगवान, शीघ्र बताएं। ऐसे व्रत को करने के लिए हम भीषण से भीषण कष्ट भी सहन करने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर सूत जी उनकी बेचैनी को देखकर मंद मंद मुस्काए और बोले, शौनक जी, कृपया बताएं कि मनुष्य व्रत करने के लिए कब उद्यत होता है। शौनक जी बोले, प्रभु, जब मानव बहुत ही कष्ट व पीड़ा में हो। सूत जी कहते हैं, उचित कहा। जब मानव स्वयं अत्यधिक पीड़ा में हो, कर्ज के बोझ से दबा हुआ हो, शारीरिक व मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, रिश्तों व अपनों के व्यवहार से खिन्न हो, यदि उसे उस समय व्रत करने में भी बहुत कष्ट झेलना पड़े या व्रत करने के लिए अत्यधिक धन व्यय करना पड़े, तो वह टूट जाता है और ईश्वर के प्रति उसकी श्रद्धा व भक्ति डगमगा जाती है। इसी कारण मानव को उन कष्टों से निकालने के लिए भगवान परशुराम जी की प्रेरणा से किया गया व्रत सरल तथा व्यय रहित है, जिससे धनवान से लेकर निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी उसे सरलता से कर सके। हाँ, नियम धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यह व्रत मनुष्य वर्ष में किसी भी दिन, किसी भी तिथि को कर सकता है, परंतु कुछ पावन व पुनीत तिथि भी हैं जिनमें व्रत अत्यधिक फलदायी होता है। इस व्रत को मनुष्य जिस दिन करना चाहता है, उस दिन की पूर्व संध्या को व्यक्ति भगवान परशुराम के स्वरूप को एक चौकी पर रखकर हाथ में गंगा जल लेकर यह संकल्प करे कि हे भगवान, नारायण श्री हरि के छठे अवतार, देवों के देव महादेव के अंश अवतार व प्रिय शिष्य महर्षि भृगुवंशी जमदग्नि रेणुकानंदन भगवान परशुराम, मैं कल। इसके पश्चात आपको अपना नाम लेना है, पिता व माता का नाम लेना है, गोत्र, स्थान, क्षेत्र, दिन या वार, तिथि, सन व संवत का क्रमवार नाम लें, क्योंकि आप ये संकल्प कर रहे हैं। इससे आगे बढ़ें। मैं कल प्रातःकाल से धर्म, सत्य, अहिंसा, सदाचार व परोपकार के मार्ग पर चलकर आप ही की तरह अपने गुरु, ब्राह्मण, स्त्री, निर्धन व गौ माता की सदा संभव सेवा करूंगा तथा आपकी महिमा का गुणगान करते हुए दिन व्यतीत करूंगा। हे नाथों के नाथ, देवों के देव, मेरे कष्टों का निवारण कर मेरा उद्धार करें। जय भगवान परशुराम जी की। तो आप भी बोलिए, जय भगवान परशुराम जी की। उच्च स्वर में सभी एक साथ जयकारा लगाएं, जैसा कि उन्होंने लगाया। भगवान परशुराम की जय। और अगले दिन अपने घर आंगन में पास के मंदिर में जहां भी स्थान मिले, उस स्थान को अच्छे से साफ कर गंगा जल व गौ माता के गोबर से शुद्ध कर लें। वह एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान परशुराम जी की मूर्ति या स्वरूप को स्थापित करें। उनके स्वरूप के एक ओर कामदेव व दूसरी तरफ कालदेव को स्थापित करें। अगर आपके पास उनका चित्र नहीं है तो कुशा या दूब को मोली से बांधकर या मिट्टी के ढेले को मोली से बांधकर उसे काम व काल का रूप दें। पुष्प, दूब, धूप, दीप, रोली, अक्षत, चावल से भगवान परशुराम जी का अभिषेक करें। यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक है और वह उपवास करना चाहता है, तो वह चारों पहर में से जितने भी पहर का अन्न या अन्न जल त्याग कर उपवास रखने का संकल्प करना चाहता है, वह करे। एक पहर 3 घंटे का होता है, अतः आप कम से कम 3 घंटे का यह उपवास रख सकते हैं और उतने ही समय तक जितना आपने संकल्प लिया है, उतने समय तक अन्न व अन्न जल का त्याग करें। जो व्यक्ति ऐसा करेगा, निश्चय ही उसे इस कलयुग में संपूर्ण कष्टों से मुक्ति मिलेगी, वह अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। बोले भगवान परशुराम जी की जय। यही भगवान परशुराम जी का व्रत है। शौनक जी कहते हैं कि हे प्रभु,
यह तो बहुत ही सरल उपाय बताया है आपने। कलयुग में मनुष्यों को सुख समृद्धि व सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्याख्याकार भी कहते हैं कि हाँ भगवान, ना कोई कष्ट, ना ही धन का अपव्यय, बस केवल स्नेह व विश्वास पर आधारित है भगवान परशुराम जी का यह व्रत। सूत जी मुस्कुराकर बोले, हाँ, लेकिन स्मरण रहे, कोई भी वस्तु सरलता से प्राप्त नहीं होती। उसके लिए मनुष्य को भगवान परशुराम जी में अटूट श्रद्धा, अगाध प्रेम व पूर्ण विश्वास रखकर उसी दिन व प्रति सप्ताह यह व्रत निरंतर करते जाना होगा। शौनक जी पूछते हैं कि भगवान, यह व्रत तो कोई भी स्त्री, पुरुष, बच्चे, निर्धन, धनी, स्वस्थ, अस्वस्थ सभी कर सकते हैं, ना इसमें कोई धन का अपव्यय और ना ही कोई कष्ट। सूत जी कहते हैं, धन व्यय भी होगा और शारीरिक कष्ट भी होगा। शौनक जी पूछते हैं, वो कब? इससे तो प्रतीत नहीं होता। सूत जी कहते हैं, जब परशुराम जी आपके कष्टों का निवारण कर देंगे, अर्थात जब मनुष्य की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, तब तब मनुष्य को बड़ी श्रद्धा व विश्वास के साथ भगवान परशुराम जी के व्रत का उद्यापन करना होगा। जो कठिन होगा वह आपकी श्रद्धा अनुसार धन व्यय कराने वाला भी होगा। यह उद्यापन पूरे 1 माह का होगा, जो पूर्ण रूप से योग, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद, सत्य, अहिंसा, सदाचार व परोपकार पर आधारित होगा। शौनक जी कहते हैं कि हे भगवान, मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात तो कोई भी मानव बड़ी प्रसन्नता के साथ उद्यापन करने के लिए उद्यत हो जाएगा। और वहां उपस्थित सभी लोग कहते हैं, हाँ भगवान, आप अतिशीघ्र बताएं कि भगवान परशुराम जी के व्रत के उद्यापन की क्या विधि है तथा इस व्रत को किस किसने किया है। सूत जी कहते हैं कि हे महानुभाव, आप सभी कई दिनों से भगवान की भक्ति में निराहार लगे हुए हैं। जिस इच्छा शक्ति के साथ आप स्तुति कर रहे थे, वह भी पूर्ण हो गई है और हमारे संध्या वंदन का समय भी हो गया है। अतः आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। सभी एक साथ कहते हैं, नहीं भगवान, ऐसा अन्याय मत कीजिए, हमें बड़ा ही आनंद आ रहा है। सूत जी बोले, आप सभी की मंशा हम भली भांति समझ रहे हैं, किंतु आप तनिक भी चिंतित मत होइए। हम कल प्रातः आकर पुनः भगवान परशुराम जी के 7 वारों के लिए 7 व्रत कथाओं व उनके उद्यापन के विषय में विस्तार पूर्वक बतलाएंगे। सभी यह सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान परशुराम जी का जोर जोर से जयकारा लगाने लगते हैं। बोले भगवान परशुराम जी की जय। अक्षय तृतीया की तिथि को संपूर्ण ब्रह्मांड शंखनाद, घंटे, घड़ियाल, झांझ मंजीरों की ध्वनि से गुंजायमान हो उठता है। सूत जी महाराज शौनक ऋषि के साथ मिलकर नारद जी का आवाहन करते हैं, जो समस्त देवताओं के साथ पहले से ही वहां उपस्थित हैं। भगवान परशुराम जी की व्रत कथा का श्रवण कर रहे थे। सभी पुष्प वर्षा करते हैं तथा सभी मिलकर भगवान परशुराम जी का जय घोष करके भृगुवंश, जमदग्नि, रेणुकानंदन, देवादिदेव महादेव श्री हरि विष्णु के अवतारी भगवान परशुराम जी की आरती आरंभ करते हैं। इति श्री भगवान परशुराम व्रत कथा। बोले भगवान परशुराम जी की जय। प्रिय भक्तों, आप उपरोक्त अनुसार भगवान परशुराम जी के व्रत को रविवार के दिन करें। उस दिन भगवान परशुराम जी के चालीसा का 6 बार पाठ अवश्य करें और भगवान परशुराम गायत्री का 108 बार पाठ करें। पश्चात आरती करें। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। भगवान परशुराम जी के 7 वारों की व्रत कथाएं और उनके उद्यापन करने की विधि सोहन प्रकाशन के माध्यम से अति शीघ्र प्रकाशित होने जा रही है, जो शीघ्र आपके हाथों में होगी। आप सभी भगवान परशुराम जी के भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भगवान परशुराम जी की जय और कैलाश पंडित को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।